नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ नए मेहमान, नया चेहरा है। ये इनका नाम श्री डॉक्टर अनुपम सिंह जी है। ये हमारे रिश्ते में चाचा लगते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, प्रचारक रहे हैं, वर्तमान में एक विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। तो बात हम लोग आज इस विषय पे करेंगे कि आप एक विषय सुन रहे होंगे कि राजदंड के बारे में हर जगह चर्चा हो रही है, उसके बारे में जानेंगे। पहला, दूसरा, राष्ट्र बड़ा या संविधान, ठीक, इसी पे चर्चा करेंगे और इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये सब। राजदंड की उपयोगिता और महत्व इसका पहले बताइए आपकी नज़र में। दुनिया में हर चीज पर नियंत्रण बहुत जरूरी होता है। जो नदी का पानी दोनों बांधों दोनों किनारों के बीच में नियंत्रित रहता है, वही पानी जब बांध को छोड़ देता है, किनारे को छोड़ देता है, तो बाढ़ हो जाती है। सत्ता एक बहुत ही शक्तिशाली चीज होती है। ये बात सदैव से समझी और मानी जाती रही है कि सत्ता पर अगर नियंत्रण नहीं किया गया तो वो हाथी पागल हो जाएगा, और पागल हाथी को का सामना कोई कर नहीं सकता। इसलिए सत्ता रूपी हाथी पागल न हो जाए, उस पर नैतिक अंकुश लगाने के लिए प्रतीकात्मक रूप से उनको राजदंड देने का एक विधान था, ठीक है। जिसमें राज्याभिषेक के समय जो राज पुरोहित होते थे, सार्वजनिक सभा में राजा के सिर पर 3 बार दंड मारते थे, प्रतीकात्मक स्पर्श कराते थे, और ये कहते थे कि दंडो धर्म दंडो अस्मि। राजा कहता था कि मुझे धर्म दंड दे सकता है। उसी का दूसरा रूप है कि हम न्यायालय में गीता पर हाथ रख के शपथ खाते हैं, क्योंकि अंततः सभी व्यवस्थाएं मनुष्य के सत्य पर टिकी हुई है। अगर वो सत्य बोलता है तो सभी व्यवस्थाएं चलेंगी, अगर वो सत्य नहीं बोलता है तो उसके हृदय में घुसने का कोई उपाय नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ धर्मदंड या राजदंड की परंपरा चली है। ये परंपरा चलती कब से आ रही है? ये अनादिकाल से है, और सतयुग के समय से ही है। इसीलिए हर राजा, चाहे दशरथ हुए हैं, चाहे राम हुए हैं, चाहे उनके पहले की पीढ़ियां हुई हो, उन्होंने हमेशा धर्म के अस्तित्व को, उसके अंकुश को स्वीकार किया है। इसका एक बड़ा प्रचलित उदाहरण है क्या? कि हरिश्चंद्र कहते थे मैं सत्यवादी हूं, मैं स्वप्न में भी झूठ नहीं बोलता। तो उनके गुरु विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा ली और स्वप्न में उनसे कहा कि तुम सभी राज्य मुझे दे दो, आज से राज्य का सारा अधिकार मुझे दे दो, तुम अधिकार विहीन हो जाओ। सुबह जब हरिश्चंद्र जगे तो उनको ध्यान आया कि उन्होंने स्वप्न में ऐसा देखा है। तो वो गए विश्वामित्र के पास और उन्होंने कहा कि ये राज्य का सब अधिकार मैं आपको आज से देता हूँ। तो विश्वामित्र ने कहा कि ठीक है, हम ले लिए। हाँ हमने अधिकार ले लिया, आप तुम निकलो। इस तरह से सत्य की रक्षा के चक्कर में हरिश्चंद्र पैदल हो गए, और कुछ और भी धन वशिष्ठ विश्वामित्र ने उनसे मांगा कि आपको कुछ और भी धन देना है, वो कम पड़ रहा है। तो उन्होंने पत्नी को बेचा, और भी धन की जरूरत थी, तो अपना जीने के लिए उन्होंने श्मशान घाट में नौकरी की। और उस स्थिति में भी उनका बेटा रोहितवास जो अकेला था, वो उसको सांप काटने से मर गया, और उनकी पत्नी उसी श्मशान घाट पर आती। तो कहते हैं बिना शुल्क लिए हम शवदाह नहीं करेंगे। तो पत्नी कहती है कि शुल्क देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा है, नहीं। मैं अपना वस्त्र ही फाड़ के एक टुकड़ा दे सकती हूँ। और जो वो ऐसा करती है तो धर्म साक्षात प्रकट होते हैं, और वो कहते हैं हरिश्चंद्र आपके सत्य निष्ठा की परीक्षा हुई। तो हमारे देश में ऐसे ऐसे राजा हुए,
और वो इसलिए ऐसे राजा हुए कि उन्होंने हमेशा धर्म का अंकुश माना। और राज्य को नियंत्रित करने के लिए कि धर्म का अंकुश है या जनता का अंकुश है या संविधान का अंकुश है, तो समय काल की परिस्थिति के अनुसार अंकुश होना चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि धर्म बड़ा या राष्ट्र? धर्म बड़ा या राष्ट्र, ये सवाल ही गलत है। दरअसल दुनिया के जितने भी राज्य हुए हैं उसमें राष्ट्र की अवधारणा भारत की ठीक है। है, क्योंकि हम एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में विकसित हुए। और ये विकास कुछ ऐसा ही है जैसे विष्णु के नाभि से कमल निकलता है और उस कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान है और वो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। ऐसे ही धर्म के गर्भ से भारत राष्ट्र का जन्म हुआ है। ये बात समझना ज्यादा जरूरी है, तब ये सवाल नहीं किया जाएगा कि धर्म बड़ा है कि राष्ट्र। धर्म के गर्भ से ही जो पैदा हुआ वो अपनी माँ से बड़ा कैसे कि होगा? राष्ट्र बड़ा है या संविधान बड़ा है? हाँ, ठीक है, ये भी सवाल वही सवाल है। देखिए, राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा है। राष्ट्र का मतलब उसकी तो कोई सीमा भी नहीं होती। ठीक। सच पूछा जाए तो राष्ट्र एक ऐसी अवधारणा है जिसकी कोई सीमा ही नहीं होती है। हम्म। सीमा होती है राज्य की। जब हम राजनीतिक इकाई की बात करते हैं तो हमारी सीमाएं तय होती है, हमारा संविधान तय होता है। फिर लेकिन वो दंड और सीमाएं पुरस्कार के सीमाएं हाँ सीमाएं जो है हाँ संविधान ही तय करती है ना, हाँ कि यहाँ से यहाँ तक की संविधान, सीमा। हाँ, संविधान सम्मत जब हम राजनीतिक तरीकों से राज्य संचालन करते हैं, जिसको हम देश कह सकते हैं, उसकी सीमा होती है। और उस देश के अंदर छोटे छोटे भूभाग, जिनको हम आजकल राज्य कहते हैं, जो राजनीतिक इकाई है, और राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई है। तो राज्य संचालन के लिए, राजनीतिक तौर से सभी कामों को संचालन करने के लिए आजादी के बाद हमने संविधान स्वीकार किया है, उसमें कोई समस्या नहीं है। संविधान के अनुसार सबको काम करना चाहिए। यहाँ तक कि अगर शासन कहता है कि यहाँ हाईवे बनेगा तो तमाम मंदिर भी हटा दिए जाते हैं। अगर शासन कहता है कि भाई सब लोग चंदा दीजिए, अकाल पड़ गया है या शास्त्री जी ने कहा था कि देश पर बड़ी मुसीबत आ गई है, तो आम आदमी ने चंदा दिया, सेठ साहूकारों ने चंदा दिया, मंदिरों ने भी चंदा दिया। और आज भी भारत के सभी अमीर मंदिर अनाथालय चलाते हैं, भोजनालय चलाते हैं, निःशुल्क चिकित्सालय चलाते हैं, विद्यालय चलाते हैं, चिकित्सा के केंद्र चलाते हैं, न जाने कितने काम करते हैं। कोई भी मंदिर पैसा रोक के नहीं रखता है। इसलिए धर्म तो आम आदमी को जीने की सुविधा प्रदान करता है। सभी ईश्वर के स्वरूप जो हमारे सामने आए हैं, उन्होंने धर्म के सहारे और धर्म की लड़ाई जनता के सुख के लिए लड़ी। इसलिए संविधान के आगे धर्म कोई बाधा नहीं है। अगर हमारा दिमाग सही है, हम सुलझे हुए हैं, तो धर्म तो संविधान को बल प्रदान करता है। धर्म ने क्या कहा है? ड्यूटी पूरा करो। अब जिलाधिकारी ड्यूटी पूरा करे, विधायक है ड्यूटी पूरा करे, मंत्री है ड्यूटी पूरा करे, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री ड्यूटी पूरा करे। धर्म ने कब कहा कि ड्यूटी छोड़ के तुम भजन करो? इसलिए धर्म को मजहब जब समझ लेते हैं हम, तभी गड़बड़ होती है। धर्म को मजहब न समझा जाए। और धर्म केवल एक है, हिंदू धर्म। पूरी दुनिया में और कोई दूसरा धर्म नहीं है। जो भी है वो उपासना की अलग अलग पद्धतियां हैं और उनकी अपनी एक सीमाएं हैं, उनके एक गुरु हैं, एक मार्गदर्शक है, उनकी एक पुस्तक है। लेकिन भारत में धर्म की अवधारणा हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक और जगने से लेके सोने तक हर क्षण लागू होता है। ये हर व्यक्ति पे लागू होता है, चाहे उसकी उपासना कोई भी हो। हाँ, उपासना पद्धति कोई भी हो, धर्म बराबर लागू होता है। जैसे मुसलमान के घर में अगर हम चूल्हा जलाएंगे तो भी चावल पकेगा, और हिंदू के घर में चूल्हा पकाएंगे, जलाएंगे तो भी चावल पकेगा, क्योंकि अग्नि का धर्म बराबर है। अगर ईसाई के घर में वर्षा होगी तो उसका घर गीला होगा, और हिंदू के घर में वर्षा होगी तो उसका भी घर गीला होगा, क्योंकि पानी का धर्म है गीला करना। ऐसे हवा है, तो जिसका जो धर्म है वो पूरा करता रहेगा। सामने मस्जिद भी आए, मंदिर भी आए,
चर्च भी आए, गुरुद्वारा भी आए। हवा अगर चल रही है तो सबको हवा एक लगेगी। नॉर्मल बहस चलती है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, इस पे आप भारत हिंदू राष्ट्र बनाया नहीं जाएगा, भारत हिंदू राष्ट्र है। बस इसको भारत की जो शक्तियां हैं, विशेषकर राजनीतिक शक्तियां हैं, वो वोट के चक्कर में इस पर विवाद पैदा कर। भारत हिंदू राष्ट्र है, इसको बनाना नहीं। ये हिंदू राष्ट्र है, केवल आत्मविश्वास पैदा करने की जरूरत है कि आम हिंदू में आत्मविश्वास पैदा हो जाए, ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र में जो कुछ लोगों को आपत्ति है, कुछ लोगों को इन द सेंस कि दूसरे धर्मों को, वो कहाँ रहते हैं इस हिंदू राष्ट्र में, उनकी कहाँ मतलब क्या पहचान है, क्या उनकी पहचान भी इसमें खत्म होती है जैसा उनका डर है, क्या ये भी है? नहीं, हिंदू तो एक ऐसी उपासना पद्धति है, एक ऐसी जीवन शैली है जो चींटी से लेके हाथी तक और पीपल से लेके घास तक सबकी सुरक्षा करती है। जो चींटी से लेके हाथी, चींटी को आटा देना, हाथी को पूजा करना, पीपल को पानी देना, वो किसी को क्यों मारेगा, चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई। शक आए भारत में समा गए, हूण आए भारत में समा गए, पारसी किस तरह से भारत में समाये हुए हैं। आज भारत के करोड़ों नागरिकों को ये नहीं पता है कि टाटा हिंदू नहीं है, भाभा हिंदू नहीं थे, गोदरेज हिंदू नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि वो भारत में। मुसलमान का मसला इसलिए खड़ा होता है कि पाकिस्तान बनने के बाद भी जानबूझ के मुसलमान रोके गए ताकि उनका वोट मिले और उनका मन खराब रहे, वो हिंदुओं से अलग रहे, इसलिए बार बार। हिंदू मुस्लिम की समस्या का हल क्या है? हिंदू मुस्लिम समस्या का हल ये है कि इसको समस्या न माना जाए। जैसे एक आदमी से कह दिया जाए कि आपको पूजा करते समय कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है, तो वो चुपचाप पूजा करेगा। लेकिन अगर उसे ये कह दिया जाए कि पूजा के समय बंदर का ध्यान नहीं करना है, तो उसे हमेशा बंदर ही ध्यान में आएगा। तो ये जो नकारात्मक तरीके से अल्पसंख्यक का सुर मचता है, ये बहुत ज़्यादा बनावटी है और निराशाजनक है। जहाँ मुसलमान कम है, कहा जाता हाय रे अल्पसंख्यक है, इनकी बात मान लो। जहाँ मुसलमान ज़्यादा है तो कहते रे साहब उनके तो वहाँ बहुमत हो गया है, तो उनकी बात मानी जाएगी क्योंकि वो ज़्यादा है। ऐसे में कैसे समस्या का होगा? इसलिए जैसे हवा है, पानी है, सड़क है, बिजली है, नदी है, पहाड़ है, पर्वत है, व्यवसाय है, नौकरी है, सबके लिए मौका है, उनके लिए भी मौका है। तो हिंदू मुस्लिम अल्पसंख्यक है कि नहीं है? ये अवधारणा ही गलत है। जैसे आरक्षण वाला मामला है, आरक्षण पर भी समीक्षा नहीं हो रही है, अल्पसंख्यक पर भी समीक्षा नहीं हो रही है, आबादी का जो असंतुलन है उस पर भी समीक्षा की जरूरत है। इसलिए जिन बिरादरी के पीछे वोट की राजनीति नहीं थी, वो पारसी थे, वो शक थे, कुषाण थे, हूण थे, जो भी थे, जो राजनीति के शिकार नहीं, यहाँ तक कि ईसाई भी अभी गनीमत है। लेकिन मुसलमान राजनीति का विषय है, वोट बैंक है, इसलिए हमेशा उस विषय को उठाया जाता है। इस समस्या का हल यही है, तो इसे समस्या मानना बंद कर देना चाहिए। आपने कहा कि जनसंख्या भी एक समस्या है, जनसंख्या के लिए केवल मुस्लिम ही दोषी है? जनसंख्या के लिए ये बात देखी जा रही है कि उनके यहाँ एक ऐसा माहौल कुछ लोग बना रहे हैं कि हमारे कुरान में लिखा है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो या ज़्यादा शादियाँ करो। लेकिन उनको ये समझाया जाना चाहिए कि आज की ज़रूरतें, आज जितना संसाधन है उसको देखते हुए हमें अपने को आधुनिक बनाने की ज़रूरत है। जितने में सबका पेट भर जाए, सबके को कपड़े मिल जाए, सबको काम मिल जाए, उतने की ज़रूरत है। अब आबादी बढ़ा के क्या कर लेंगे? युद्ध तो होना नहीं है कि हाँ भाई पहले आबादी बढ़ाते थे तो दूसरे राज्य पर हमला कर देते थे, दूसरे राष्ट्र पर हमला कर देते थे, सेना बना लेते थे।
अब तो इतनी आबादी पूरी दुनिया की बढ़ गई है कि आदमी का पेट भर जाए वही बहुत है। इसलिए आबादी को लेके सबको सावधान होने की जरूरत है। तो ये इस सिंगोल का क्या मसला है? नया नए विषय पे आते हैं वर्तमान में। हाँ, सिंगुल का मसला ये है कि जो वार्ता की शुरुआत में कहा गया था कि राजा को भी नियंत्रण में रहना चाहिए और उसके लिए जो नैतिक नेता होते थे, जिन्हें हम पुरोहित कहते थे, वो सार्वजनिक रूप से राजा को ये सूचना देते थे, बताते थे। कार्यक्रम होता था राज्याभिषेक के समय कि आपको सारी शक्तियां दी जाती है, लेकिन धर्म आपसे ऊपर है, आप इसे ध्यान रखें। अगर राजा धर्म से बाहर जाएगा तो पुरोहित के आह्वान पर जनता राजा का बहिष्कार भी कर सकती है। इसलिए सेंगुल सत्ता के हस्तांतरण का भारतीय प्रतीक था। हम लोग बार बार कह रहे थे सत्ता का हस्तांतरण हुआ, सत्ता का हस्तांतरण हुआ। मुसलमान गए, अंग्रेज आए तो कौन सा सत्ता का हस्तांतरण हुआ? तब कौन सेंगुल था? लेकिन नहीं, जब भारत आजाद हुआ, चूंकि भारतीयों का देश भारत है, इसलिए तमिलनाडु में बनी हुई एक प्राचीन परंपरा के अंतर्गत 14 अगस्त 1947 को नेहरू जी को सिंगुल दिया गया था। वो एक प्रतीकात्मक चिन्ह था कि भारत पुनः भारत बन जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कारणों से उसको राज्य में या राज्य संचालन के स्थानों में, लोकसभा में, राज्यसभा में कहीं भी स्थान दिया नहीं गया। फिर से वही बात घूम के आती है कि मुसलमान और ये खुशी की बात है कि वो सामने आया है और भारतीय सभी प्रतीक चिन्ह जो राज्य संचालन के लिए, देश संचालन के लिए, संस्कृति आंदोलन को बढ़ाने के लिए और अपने परंपराओं पर गर्व करने के लिए जो प्रतीक चिन्ह है, उनका उपयोग कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। अब बहिष्कार तो इसलिए भी कर रहे हैं लोग कि एक तो सेंगुल धार्मिक चिन्ह अब लोकसभा में रखा जाएगा स्पीकर के बगल में, इससे सेकुलर लोग बिदके हुए। दूसरा, सावरकर जी का वो है जन्मदिन, उनके ऊपर उनका नाम लिया जाएगा, उनके चित्रों पर पुष्पार्चन होगा, इससे भी सब बिदके हुए हैं। और ये जब तक ऐसा करते रहेंगे तब तक भारत पूरी तरह से भारत नहीं बन पाएगा। लेकिन अब जनता समझ रही है कि कौन कैसा है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है। संसद के उद्घाटन पे बवाल हो रहा है, जिसपे बाइकआउट किया गया है कि हम नहीं जाएंगे। वो इस चीज़ पे तो नहीं कह रहे कि हम सावरकर के उस दिन पे कर रहे हैं या सेंगुल का वो कर रहे हैं, वहाँ पे स्थापित कर रहे हैं। उनका तो ये कहना है कि राष्ट्रपति से आप क्यों नहीं उद्घाटन कर रहे हैं? देश का प्रथम नागरिक तो वही होता है ना। हाँ, गांव में कहावत है कि रोने का मन होता है तो कहा जाता है कि आंख में उंगली चली गई। वो नेता लोग हैं, वो आसानी से सीधी बात नहीं करेंगे। वो उनको सावरकर से परहेज है, उनको सेंगुल से परहेज है, लेकिन नाम वो राष्ट्रपति का ले रहे हैं। असली समस्या ये है। तो वो तो कह रहे हैं कि एक नारी का वो अपमान हो रहा है। नहीं तो उन्होंने जब राष्ट्रपति कहा था द्रौपदी जी को तब अपमान नहीं हुआ था, और उन्होंने द्रौपदी जी के खिलाफ वोटिंग किया था तब अपमान नहीं हुआ था। तो उस समय वो प्रत्याशी थी, उस समय राष्ट्रपति तो नहीं बनी थी। नहीं, प्रत्याशी थी, लेकिन महिला तो तब भी थी, और भारत की एक भूतपूर्व राज्यपाल भी थी वो, और वो विधायक भी रही, और वो काफी दिनों से जनप्रतिनिधि हैं कई स्तरों पर, और उनका निजी जीवन बहुत साफ साफ रहा है। लोग जानते हैं कि उनके पति के असमय निधन से उन्होंने किसी भी तरह से लोन लेकर के और घर चलाया, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं किया कि उन पर उंगली उठ सके। तो द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति हैं, इस रूप में तो उनका आदर होना ही चाहिए। लेकिन उनके पूरे जीवन को देखा जाए तो कभी भी उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया, ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे उनकी कोई आलोचना कर सके। इसलिए विपक्ष एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है, और बहुत सस्ती और छिछले किस्म की राजनीति है। मोदी जी हो चाहे मोदी जी की सरकार हो, उनके पास विरोध के लिए कोई ठोस वजह, कारण
या मुद्दा नहीं है, इसलिए उन्होंने बेवजह का बखेड़ा खड़ा किया हुआ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आज की चर्चा यहीं समाप्त करें। आपको भी धन्यवाद।